नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे भाई एएफसी एशियन कप के बारे में। तो इंडिया के लिए जो नेक्स्ट चैलेंज है वो है यहाँ पे सीरिया। लेकिन बिफोर द गेम यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कितने प्लेयर अवेलेबल है, क्योंकि हमने उज्बेकिस्तान के सामने भी सेम चीज नोटिस की थी कि जो आपने स्टार्टिंग 11 में कुछ चेंजेस किए उसमें से कुछ यहाँ पे फोर्सफुल चेंजेस थे, जैसे चांगते निकल कैरी कर रहे थे, दीपक टांगरी रिकवर नहीं कर पा रहे थे। तो इस मैच से पहले भी यहाँ पे आफ्टर टू इंटेंसिव एक हाई इंटेंसिटी गेम खेलने के बाद कौन कौन से प्लेयर यहाँ पे फुल्ली फिट है, आई थिंक वो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे होगा। अपुया जैसे प्लेयर की जिन्होंने दोनों मैचेस खेले हैं एंड काफी एक यू कैन से कि काफी डिस्टेंस भी कवर किया है, तो क्या वो फुली फिट है? तो आई थिंक उसके ऊपर टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो काफी ज्यादा यहाँ पे डिपेंड करेगा। दूसरी साइड सहल अब्दुल समद के रिगार्डिंग कोई अभी तक क्लियरिटी नहीं है एंड चांसेस काफी ज्यादा हाई है कि वो इस मैच को भी मिस करेंगे। अगर मिस नहीं करेंगे तो बेंच से स्टार्ट करेंगे, बट स्टार्टिंग 11 में तो मैं नहीं देख रहा हूँ। एंड क्या बोलते हैं, आफ्टर द सेशन कप एक बड़ा क्वेश्चन रेज करेगा कि भाई एक अनफिट प्लेयर को आप किस तरह से इस तरह के टूर्नामेंट में एक पैसेंजर की तरह लेके गए। तो ये सारे चैलेंजेस है। ऊपर से अगर आपको स्लाइटेस्ट भी चांस आप देख रहे हो कि आप राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आपको सीरिया को सिर्फ हराने से काम नहीं चलेगा, आपको एक बड़े मार्जिन से हराना पड़ेगा। क्योंकि अगर बाकी ग्रुप्स की स्टैंडिंग्स देखें तो वहां पे जो थर्ड पोजीशन टीम है उन सबका जो जीडी है वो -1 उसी के अराउंड है एंड आपका जीडी है -5। तो एक 3-0 4-0 5-0 तक की आपको क्या बोलते हैं कि स्कोर लाइन के साथ उनको हराना पड़ेगा, तभी जाके आपका चांस है कि आप नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर सकते हो। अदरवाइज इट विल बी रियली रियली डिफिकल्ट। तो आई थिंक ईगो मैच एंड प्लेयरों के लिए काफी बड़ा टास्क रहने वाला है सीरिया के सामने। तो लेट्स सी किस तरह की परफॉर्मेंस वो पुटअप करते हैं। दूसरी साइड अगर हम देखें तो एफसी एशियन कप में कल हमें दो इंटरेस्टिंग मुकाबले देखने को मिले भाई। जॉर्डन ने भी ऑलमोस्ट जो इराक ने जापान के सामने पुल ऑफ कर लिया था, वही यहाँ पे जॉर्डन साउथ कोरिया के सामने करने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इंजरी टाइम में साउथ कोरिया की ओर से वो इक्वलाइजर आ गया। बट जिस तरह की फाइट आई थिंक जॉर्डन ने पुटअप की है, दैट्स शो देयर मेंटालिटी, कैरेक्टर, इंटेंट एंड ये यहाँ पे प्रूव करता है कि इट्स ऑलवेज नॉट अबाउट द क्वालिटी, कि सामने सामने कितनी भी क्या बोलते हैं कि बढ़िया क्वालिटी वाले प्लेयर हो, अगर आपके पास वो इंटेंट, कैरेक्टर एंड मेंटालिटी है देन डेफिनेटली यू कैन गिव ए गुड फाइट टू देम। एंड वो हमने बार बार इस एफसी एशियन कप में छोटी टीमों की ओर से देखा है। अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम की ओर से वो नहीं देखने को मिला है। दैट्स दी वन यू कैन से कि ड्रॉबैक आप बोल सकते हो। दूसरा मैच था यहाँ पे बहरीन वर्सेस मलेशिया। तो भाई बहरीन ने भाई हमें क्या बोलते हैं कि 2019 की याद दिला दी एंड आई थिंक इंजरी टाइम में मलेशिया के सामने वो गोल स्कोर करके मलेशिया की भी होप यहाँ पे खत्म कर दी है। ऑलमोस्ट दे आर ऑल्सो आउट ऑफ द टूर्नामेंट। सो आई थिंक बहरीन ने फिर से भाई मतलब हर वक्त बहरीन एक ऐसा कंट्री रहता है कि जो मतलब बाकी कंट्री की 90 मिनट तक होप रखता है एंड फिर उसको क्या बोलते हैं कि एक ऐसा पंच देता है कि जिससे सारी जो उम्मीदें होती है वो क्रश हो जाती है। 2019 इट वाज इंडिया एंड इन 2023 24 इट वाज मलेशिया। तो इस टाइम मलेशिया को है। इस बार अगर आज के मैचेस की बात करें तो आज भी यहाँ पे ओमान वर्सेस थाईलैंड का मैच है, जहाँ पे थाईलैंड किर्गिस्तान के सामने बेहतरीन परफॉर्मेंस पुटअप करके आ रही है। ओमान ने भी क्या बोलते हैं सऊदी अरेबिया को एक बेहतरीन फाइट दी थी। तो आई थिंक वो मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। दूसरा मैच है किर्गिस्तान वर्सेस सऊदी अरेबिया। तो उसमें तो डेफिनेटली भाई सऊदी अरेबिया आर फेवरेट्स, बट आई थिंक ओमान वर्सेस थाईलैंड विल बी यू कैन से कि क्लोज एनकाउंटर। तो वहां पे मजा आएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई कलिंगा सुपर कप के बारे में। तो कलिंगा सुपर कप में भी भाई हमें ग्रुप ए से ऑब्वियसली ईस्ट बंगाल मिल चुका है। अब ग्रुप बी में से जमशेदपुर ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुका था, लेकिन फिर भी उसके जो लास्ट मैचेस थे वो आज बचे थे एंड जमशेदपुर ने वहां पे शिलोंग लाइजोंग को भाई कन्विंसिंगली यहाँ पे 2-0 से हरा दिया। तो 3 यू कैन से कि बैक टू बैक विंस फॉर जमशेदपुर एफसी, दैट्स ग्रेट टू सी। दूसरी साइड यहाँ पे भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने केरला ब्लास्टर को 4-1 से भाई जी हाँ गाइस एक बड़े मार्जिन से हराया है। तो केरला ब्लास्टर के लिए डिसअपॉइंटिंग टू बी ऑनेस्ट इस सुपर कप। काफी ज्यादा उनसे उम्मीदें थी क्योंकि टीम भी काफी ज्यादा अच्छे फॉर्म के साथ आ रही थी आईएसएल में एंड जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी, जिस तरह के प्लेयर फॉर्म में थे, आई थिंक एक्सपेक्टेशन थी कि शायद वो फाइनल तक जा सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ग्रुप स्टेज में उनकी काफी ज्यादा क्या बोलते हैं कि आप डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस आई है एंड आई थिंक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए ग्रेट विन। आई थिंक भले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए हो, लेकिन आई थिंक उनके जो यंगस्टर है जितिन एमएस, पार्थिव गोगोई एंड रेदिम तेलांग तीनों का गोल आया एंड बेमामेट, तो 4 गोल उन्होंने मारे। सामने दीवान तक उसका एक गोल था। बट आई थिंक परफॉर्मेंस जिस तरह की आई है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की ओर से, आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव फॉर पेड्रो बेनाली साहब एंड आई थिंक केरला ब्लास्टर के लिए एंड वुकामोनोविच के लिए आई थिंक ये सोचने वाली बात है, क्योंकि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी आपके पास कि क्या तो आप तो बड़े फॉर्म में आ रहे थे और आपको एसीएल का स्पॉट भी मिल सकता था और ट्रॉफी भी आप अपने नाम कर सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे वो नहीं कर पाए। तो लेट्स सी किस तरह से यहाँ पे रिमाइंडिंग सीजन ऑफ द आईएसएल में उनका परफॉर्मेंस रहता है। दूसरी साइड आज के मुकाबले की बात करें तो ग्रुप सी में भाई आज क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मुंबई सिटी वर्सेस चेन्नई एफसी के लिए जो भी जीतेगा वो यहाँ पे क्या बोलते हैं कलिंगा सुपर कप के सेमीफाइनल में जाएगा। तो इट विल बी अ क्लोज एनकाउंटर, क्योंकि मुंबई सिटी प्लेइंग विद द यंगस्टर एंड ओवेन कोयल की जो टीम है उसके पास कुछ इंटरेस्टिंग प्लेयर है आई थिंक जो अच्छी रिदम में अब आ चुके हैं। सो आई थिंक काफी क्लोज फाइट होगा। और दूसरा तो मतलब क्या बोलते हैं कि उतना रिलेवेंट गेम नहीं है पंजाब एफसी वर्सेस गोकुलम केरला, उसका कोई रिजल्ट मैटर करने वाला नहीं है। सो दिस टू मुकाबला जो मैचेस है वो आज खेले जाएंगे। तो कलिंगा सुपर कप भी एक इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है।
उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई आईएसएल के बारे में न्यूज आ रही है कि 3 फरवरी से आईएसएल का जो सेकंड लेग है वो यहाँ पे स्टार्ट होगा। एंड पहला ही मैच यहाँ पे कोलकाता डार्बी जो फर्स्ट लेग में जो फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में रह गया था ड्यू टू दी दुर्गा पूजा, वो यहाँ पे कराने की कोशिश है। लेकिन सारा डिपेंड करेगा कि 23 को इंडिया का सीरिया के सामने क्या रिजल्ट आता है। अगर हम क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई करते हैं देन थोड़ा सा शिफ्ट हो सकता है आईएसएल, बट आई थिंक वो चांसेस काफी कम है। तो आई थिंक मे बी आपको 3 फरवरी में कोलकाता डार्बी फिर से देखने को मिल जाएगा। तो दैट्स अ ग्रेट फॉर दी यू कैन से कि कोलकाता फुटबॉल फैंस। उसके अलावा यहाँ पे आई लीग 2 के रिगार्डिंग एक न्यूज आ रही है कि भाई आई लीग 2 कल से यहाँ पे किक ऑफ हो गया है। एंड कल 2 मुकाबले थे, लेकिन जो ब्रॉडकास्टिंग है वो यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे एएफएफ ने क्लियर कर दिया है कि जो ब्रॉडकास्टिंग अगर किसी क्लब को करनी है तो वो अपने खर्च से कर सकता है। और उसमें अभी तक एक ही क्लब महाराष्ट्र ऑरेंज एफसी, उन्होंने यहाँ पे स्पोर्टकास्ट इंडिया के साथ यहाँ पे कोलेबोरेशन किया है, तो उसके मैचेस कल यहाँ पे देखने को मिले। अदरवाइज आपको बाकी क्लब्स के मैचेस अभी देखने को नहीं मिलेंगे। अगर क्लब्स किसी ब्रॉडकास्टर को ऑन बोर्ड लाता है आई थिंक तो ये हो पाएगा, बट वो भी काफी अनलाइकली लग रहा है क्योंकि हर कोई क्लब यहाँ पे इतना ज्यादा फाइनेंशियली उसमें नहीं है कि वो यहाँ पे इस तरह का कॉस्ट बियर कर पाए। सो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली आपको जो आई लीग 2 का ब्रॉडकास्टिंग है वो कुछ ही मैचेस का सिलेक्टिव मैचेस जो जिन क्लबों ने किया होगा उन्हीं का देखने को मिलेगा, उसके अलावा आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे ट्रांसफर में एक न्यूज आ रही है कि भाई निखिल पुजारी टू ईस्ट बंगाल ऑन लोन। ये न्यूज काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ चढ़ के आ रही है क्योंकि काफी सारे यहाँ पे जो क्लब्स है वो निखिल पुजारी के पीछे लगे हुए हैं। एंड हैदराबाद एफसी से उसको यहाँ पे परमानेंट ट्रांसफर तो अभी नहीं होगा क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट अभी लंबा है। एंड आई थिंक उतनी ट्रांसफर फी पे करने के लिए कोई क्लब यहाँ पे रेडी नहीं है। तो आई थिंक लोन मूव ही होगा। तो आई थिंक जैसे हमने बाकी लोन मूवी देखे यहाँ पे मोहम्मद यासिर रोन सब का भी, तो इसी तरह से यहाँ पे निखिल पुजारी भी यहाँ पे ईस्ट बंगाल में भी आपको देखने को मिल सकते हैं या फिर कोई और क्लब में। कौन देखता है कौन इसकी रेस जीते वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। अब लास्ट में बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ पे एएफएफ ने यहाँ पे 20 यू कैन से कि 1 जुलाई 2023 को एक अनाउंसमेंट किया था कि जनवरी एंड फरवरी 2024 में हम यहाँ पे नेशनल अंडर 20 चैंपियनशिप खिलाएंगे, जिसका कुछ अता पता नहीं है। सो दिस इज योर विजन। आई थिंक इसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। जब आपने बढ़ चढ़ के बोला था कि एक जो आप गैप है यहाँ पे अंडर 17 टू अंडर 21 उसका आपको क्लोज करना है और उसके लिए आपको अंडर 20 चैंपियनशिप आप स्टार्ट करोगे, बट अभी तक उसका कुछ अनाउंसमेंट, कुछ कौन सी टीम क्या होगा फॉर्मेट, कुछ यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। सो आई थिंक वो सिर्फ अनाउंसमेंट ही था, ये उससे पता चलता है। दूसरी साइड एक और आपने अनाउंसमेंट किया था कि जनवरी में हम अंडर 13 एंड 15 लीग स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहले न्यूज थी कि भाई आप TW3 टेस्ट करके करोगे। तो TW3 टेस्ट आपके हो चुके हैं ऐसी न्यूज आ रही है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक आपकी लीग कब स्टार्ट होगी, कौन कौन से क्लब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नथिंग क्लैरिफिकेशन ऑन दैट फ्रंट ऑल्सो। सो दैट शोज कि कितना ज्यादा हम क्या बोलते कि लैक कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द विजन। आप विजन बना देने से कुछ काम नहीं चलता, उसको एग्जीक्यूशन भी करना पड़ता है। एंड अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे एएफएफ की ओर से नहीं देखने को मिला है। तो लेट होप सो इस सारी चीजों को वो नोटिस करें। आई थिंक एज अ फैन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारे जो क्वेश्चन है हम यहाँ पे सोशल मीडिया पे जितना ज्यादा हो सके वो रेस करें, क्योंकि अंडर 20 लीग्स, यूथ लीग्स आपकी इतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी आईएसएल। ये अगर आप समाज उससे भी, मैं तो ज्यादा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ। अगर वो आप मान लोगे तभी जाके जो है यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में कर पाएंगे। एंड लेट होप सो एएफएफ इस बात को नोटिस करे एंड ये सारी चीजें है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट करे। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अनाउंसमेंट ही सिर्फ अभी तक तो हो रहा है। सो अगर आपसे नहीं हो रहा है देन आई थिंक स्टेप डाउन करना चाहिए। एंड बाकी लोगों को जो एक्चुअल में इंडियन फुटबॉल में वर्क करना चाहते हैं, इंटेंट है, नॉलेज है, सारी चीजें उनको लाना चाहिए। तो लेट्स सी यहाँ पे एएफएफ क्या करता है आगे, वो तो टाइम ही बताएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब करिए। सरी, जय हिंद, जय भारत।